नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अक्टूबर में 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 8 दिवसीय ट्रेड शो का होगा आयोजन। उद्यमियों को मुफ्त स्टॉल का तोहफा। उत्तर प्रदेश में फिर पोस्टर बार। आई लव योगी के जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आई लव अखिलेश यादव के लगे पोस्टर। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बदला नियम। यूपी परिवहन विभाग ने की तैयारी। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाकर ही साकार होगा विकसित यूपी 2047 का सपना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया आह्वान। पीएम जनधन अकाउंट की KYC के लिए एक दिन बाकी। 30 सितंबर तक ना करने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। 5 मीनारें, एक पारंपरिक गुंबद। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का नया डिजाइन तैयार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का पुराना नक्शा खारिज होने के बाद नया डिजाइन तैयार कर लिया गया है। अब समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया नया डिजाइन पारंपरिक शैली में है। इसमें 5 मीनारें और एक पारंपरिक गुंबद है। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर। धान के रेट 69 रुपये बढ़ाए गए। योगी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर लगी मोहर। BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च। अब भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस। गांव शहर सभी जगह तेज 4G इंटरनेट मिलेगा। यूपी कैबिनेट मीटिंग में 22 प्रस्तावों पर लगी मोहर। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया गया। इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं। ये फैसले राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से साझा की गई। प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने घर में की लूट। प्रयागराज में ट्रांसपोर्टर की पत्नी ने 18 लाख के गहने लूटे। 20 साल के प्रेमी के साथ गिरफ्तार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी। 27 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 2-2 हजार रुपए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की है। इस बार की किस्त को खास तौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के लिए प्राथमिकता दी गई है, जो हाल ही में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। इस किस्त के तहत 27 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश के अन्य राज्यों में भी बहुत जल्द पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। यूपी में 1 अक्टूबर से होगी मोटे अनाज की खरीद। समर्थन मूल्य भी तय। क्रय नीति को कैबिनेट की मंजूरी। योगी कैबिनेट ने खरीद नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मोटे अनाजों की खरीद शुरू हो जाएगी। मोटे अनाज का समर्थन मूल्य भी तय कर दिया गया है। विकसित यूपी 2047 के लिए 12.50 लाख लोगों ने दिए अपने कीमती सुझाव। उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में 12.50 लाख सुझाव मिले हैं। शिक्षा और कृषि क्षेत्र में सुधार पर लोगों ने अधिक जोर दिया है। सरकार इन सुझावों से विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएगी और अच्छे सुझावों को पुरस्कृत करेगी। इस अभियान में सभी वर्णों ने अपना भाग लिया है। 3 लाख किसानों के खाते में इस वजह से नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। आप भी तुरंत करा लें ये काम। गोड्डा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले 3.01 लाख किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, जिससे उन्हें अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। केवल 2.80 लाख किसानों ने ही रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री से किसानों को ऋण लेने, फसल बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। कृषि विभाग जल्द ही विशेष अभियान चलाएगा। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदला। यूपी परिवहन विभाग ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किया है। अब ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर 19 कैमरे लगाए गए हैं, जो चालकों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे केवल कुशल चालकों को ही लाइसेंस मिलेगा। ये कदम दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होगा।
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 8 दिवसीय ट्रेड शो का होगा आयोजन, उद्यमियों को मुफ्त स्टॉल का तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को राहत देते हुए सभी 75 जिलों में 9 से 16 अक्टूबर तक ट्रेड शो आयोजित करने का निर्णय लिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया है कि इन कार्यक्रम में उद्यमियों को मुफ्त इंस्टॉल मिलेंगे। जीएसटी स्लैब में कटौती के बाद एमएसएमई सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। युवाओं को इससे जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में खादी शोरूम खोलने की योजना बनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटा देंगे, दुशासन करोगे तो बरेली जैसा पिटोगे। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अराजकता कतई स्वीकार नहीं है, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको लगता है कि सरकार अब भी झुककर काम करेगी, लेकिन अब दुशासन करोगे तो वैसे ही निपटोगे जैसे बरेली में पीटे गए। आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर तक करा ले सुधार, नहीं तो देना होगा अतिरिक्त चार्ज। आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड को बने 10 साल या इससे ज़्यादा समय हो गया है तो जल्द से जल्द अपडेट करा लें, अन्यथा कई सेवाओं का लाभ उठाने में परेशानी हो सकती है। वहीं 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक अपडेट का नियम भी बदल रहा है, जिसके तहत अब बच्चों को और किशोरों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी। आपको बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ भुवनेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि 1 अक्टूबर 2025 से लोग 10 साल पुराने आधार कार्ड अपडेट करा लें। इसके लिए यूआईडीआई की वेबसाइट पर लॉगिन करके माई आधार ऐप सेक्शन से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं। पहचान के लिए पैन कार्ड, पते के लिए वोटर आईडी कार्ड, जन्मतिथि और रिश्ते के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लेकर नज़दीकी संपर्क सेंटर पर जाएं और 50 रुपये बायोमेट्रिक और 30 रुपये डेमोग्राफिक अपडेशन की फीस देकर आधार अपडेट करा सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय, परिवहन आयुक्त का आश्वासन। नोएडा में महिलाओं और बुजुर्गों को ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए अधिक समय मिल सकता है। परिवहन आयुक्त ने प्रशासनिक निर्णय का आश्वासन दिया। आयुक्त किंजल सिंह ने ड्राइविंग टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर का निरीक्षण किया और महिलाओं को परेशानी ना हो इसके निर्देश दिए। उन्होंने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में परिवहन विभाग का इंस्टॉल का भी दौरा किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को मिली 30 ई बसें शहर से नोएडा, हाथरस, आगरा, मथुरा व फरीदाबाद के लिए चलेंगी। अलीगढ़ से नोएडा, हाथरस, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, कासगंज, एटा, फरीदाबाद, मुरादाबाद के लिए सफ़र और सुखद होगा। अलीगढ़ को 30 नई ई बसें मिली हैं जो इन जगहों के लिए चलाई जाएंगी। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 3.45 करोड़ लोगों के बिल में बचेगी 113.54 करोड़ रुपए। लखनऊ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है, अक्टूबर में बिजली बिल 1.63% कम हो जाएगा क्योंकि फ्यूल सरचार्ज घट गया है। बिजली कंपनियां लगभग 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं से 113.54 करोड़ रुपए कम वसूलेंगी। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि कंपनियों को उपभोक्ताओं के सरप्लस से ही ईंधन और अधिसार समायोजित करना चाहिए। आगे भी ईंधन अधिभार में कमी की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, बैंक कार्यालय बंद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अवकाश का ऐलान। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बड़ा तोहफा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक का किया उद्घाटन। योगी सरकार ने किसानों को भी दिया दिवाली गिफ्ट, धान और अनाजों की बढ़ाई एमएसपी, कई जिलों को होगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान और मोटे अनाज के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की है। धान के एमएसपी में 69 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा में 150 रुपये, मक्का में 125 रुपये और ज्वार में 328 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने 60 लाख टन धान और 2.20 लाख टन बाजरा खरीदने का लक्ष्य रखा है। नवंबर से घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता और मोबाइल नंबर, सिर्फ फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए जाना होगा आधार सेंटर। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूआईडीआई ने ऐलान किया है कि नवंबर 2025 से ज़्यादातर अपडेट घर बैठे ऑनलाइन किया सकेंगे। केवल फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए ही आप लोगों को आधार केंद्र जाना होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायतें बनी आत्मनिर्भरता का मॉडल, सीएम योगी ने की जिला और क्षेत्र पंचायत
अध्यक्षों से सीधे बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी 2047 संवाद कार्यक्रम में जिला और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों से बातचीत की है। इस दौरान पंचायत अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों और बदलाव की कहानियां साझा की। महिलाओं के सशक्तिकरण, जल संचयन, ग्रामीण बाजारों का उन्नयन और स्थानीय संसाधनों का उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाने और नवाचार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया बीएसएनएल 4G स्वदेशी नेटवर्क, 97,500 मोबाइल टावर का उद्घाटन। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विस लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सर्विस को लॉन्च किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 97,500 मोबाइल टावर्स का भी उद्घाटन किया। बीएसएनएल 4G सर्विस पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसे फ्यूचर में अपग्रेड भी किया जा सकता है। इस सर्विस से बड़ी संख्या में लोगों को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। एलपीजी से यूपीआई और रेलवे से पेंशन तक 1 अक्टूबर 2025 से बदल जाएंगे कई नियम। 1 अक्टूबर 2025 से कई नियम बदल रहे हैं। सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा। एलपीजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है। रेलवे टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो सकता है। पेंशन नियमों में भी बदलाव होंगे। यूपीआई के P2P ट्रांजैक्शन में बदलाव किया जा सकता है। अक्टूबर में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा समेत बैंकों में 21 दिन की छुट्टियां रहेंगी। अक्टूबर का महीना त्योहारी महीना है। ऐसे में लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की आस है, क्योंकि बीते महीनों में कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की थी। इस बार 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी रही। सोना 3,487 रुपये से बढ़कर 1.13 लाख पर पहुंचा। वहीं चांदी 10,100 रुपये महंगा होकर 1.38 लाख किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 20 सितंबर की अगर बात करें तो सोना 1,09,775 रुपये पर था, जो अब यानी 27 तारीख में 1,13,362 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,487 रुपये बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो पिछले शनिवार को ये 1,28,000 रुपये पर थी, जो अब 1,38,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। इस तरह से इस हफ्ते इसकी कीमत 10,100 रुपये बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 27 लाख किसानों के लिए जारी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के पैसे आने का इंतजार करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के करीब 24 लाख किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये मदद हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को प्राथमिकता पर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त बाकी राज्यों के लिए भी दिवाली से पहले जारी होने की संभावना है। पीएम किसान का लाभ करीब 10 करोड़ किसानों को देश भर में मिल सकता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के किसानों की 2 करोड़ से ज़्यादा है, यानी उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पीएम किसान के तहत 2 हज़ार रुपये की किस्त किसानों को दी जाती है। किसानों को समय रहते अपना EKYC, भूमि सत्यापन, इसके अलावा बैंक से आधार कार्ड लिंक होना, जरूरी काम निपटा लें ताकि बैंक खाते में समय से पैसा आए और कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। मानसून वेस्ट यूपी के कई जिलों में वापसी भी कर चुका है, मगर सूबे में कई ऐसे जिले हैं जहां अभी भी बारिश की संभावना है। आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ मौसम फिर पलट सकता है। सनत कर रहे पिछले कई दिनों से हो रहे तेज धूप से उमस भरी गर्मी बढ़ी है। शनिवार को लखनऊ में अचानक मौसम बदला और बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लखनऊ और आसपास समेत पूर्वी यूपी में हल्के से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसी बीच आज यानी 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों